नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों से। नजर डालते हैं आज की पहली खबर पर। राजकीय पॉलिटेक्निक में मतदाता क्रमिकों की ट्रेनिंग हुई। चुनाव ड्यूटी में लगे सभी क्रमिकों को हर हाल में प्रशिक्षण में समय से पहुंचने के निर्देश दिए गए। 14 फरवरी को मुरादाबाद में मतदान है, जिसको लेकर प्रशासनिक अफसरों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 21 जनवरी को पहली ट्रेनिंग हो चुकी है, जिसमें कई कर्मचारी नहीं पहुंचे थे। इसके चलते चुनाव में ड्यूटी पर न आने वालों पर सीडीओ ने कार्रवाई की। आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक में चुनाव में लगे सभी कार्मिकों की ट्रेनिंग है, जिसमें सभी कार्मिकों को पहुंचकर प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने को कहा गया। आज देखिए, मतदान कार्मिकों का हमारा द्वितीय प्रशिक्षण यहाँ प्रारंभ हुआ है और पहले प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारी और प्रथम मतदान अधिकारी को ट्रेनिंग दी गई थी। आज जो है समस्त पोलिंग पार्टी जो चारों लोग हैं हमारी पोलिंग पार्टी के, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और ये ट्रेनिंग अभी 4 दिन तक चलेगी और जो लोग इसमें एब्सेंट होंगे उनकी 9 तारीख को ट्रेनिंग होगी। उसके बाद भी अगर कोई एब्सेंट होता है तो फिर नियमानुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, आज कितने यहाँ पे उपस्थित हुए हैं? अभी उपस्थिति का ब्यौरा नहीं मिल पाया है, लेकिन लगभग हमारे 700 कार्मिक एक सत्र में हैं। टोटल जो है दोनों कक्षों को मिला करके, मतलब दोनों हमारे सेंटर्स को मिला के लगभग 1400 लोग हैं और एक दिन में इस तरह से 2800 लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। सर, इनके बाद यहाँ प्रशिक्षण होने के बाद क्या रवाना होंगे सर अपनी ड्यूटी के लिए? कैसे रवानगी इनकी 13 तारीख को होगी। आज यहाँ प्रशिक्षण हो जाएगा, उसके बाद जो है 13 तारीख को सुबह जो इनके निर्धारित रवानगी स्थल हैं वहाँ पे ये लोग पहुँचेंगे। वहीं से बसों में इनको रवाना किया जाएगा। वहीं प्रशिक्षण के बाद सभी कार्मिकों को 13 फरवरी को अपने केंद्रों में जाने के लिए बुलाया जाएगा और वहां से चुनाव सामग्री लेकर सभी कर्मचारियों ने अपने अपने मतदान केंद्रों पर पुलिस बल के संग रवाना हो जाएंगे। बिजनौर में आगामी 7 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनौर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बिजनौर के आईआईटी मैदान में हेलीपैड बनवाया गया है। वहीं वर्धमान कॉलेज के मैदान में कार्यक्रम स्थल, मंच आदि सभी चीजों का बिजनौर एसपी और डीएम ने जायजा लिया। प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को बिजनौर के दौरे पर हैं। बिजनौर पहुंचने के बाद भाजपा के 1000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और बाद में वर्धमान कॉलेज के मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल व हेलीपैड पर पहुंचकर जायजा लिया और बाद में बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह व डीएम उमेश मिश्रा पुलिस बल के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचे और वहां भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और बाहर से कुछ आईपीएस अधिकारी भी स्पेशल तौर पर आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन 7 फरवरी को प्रस्तावित है और उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एसपीजी के वरिष्ठ अधिकारी, आईबी के एवं डीआईजी साहब सभी आ रहे हैं। आज एएसएल है, सुरक्षा से संबंधित पुख्ता बंदोबस्त किया जा रहा है। हेलीपैड, मंच, सभा स्थल एवं अन्य सराउंडिंग में जो बंदोबस्त है उसके लिए ड्यूटी का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है और बाहर से लगभग 4 आईपीएस अधिकारी भी आ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। 28 विधानसभा के कांग्रेसी प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी ने जनसंपर्क किया और प्रत्याशियों के काफिले ने जुम्मे की नमाज खजूरवाली मस्जिद रहमत नगर करूला में पढ़ी, जहां लोगों ने हाजी रिजवान की कामयाबी की दुआएं भी मांगी। 28 विधानसभा के प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी ने जनसंपर्क किया और प्रत्याशियों के काफिले ने जुमे की नमाज खजूरवाली मस्जिद रहमत नगर करूला में पढ़ी, जहां लोगों ने हाजी रिजवान की कामयाबी की दुआएं की और चुनाव कार्य के लिए प्रकाश नगर लाइन पार में कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद वार्ड 52 में जाहिद नगर क्षेत्र में अफसर अंसारी द्वारा जनसंपर्क कराया गया, जहां जनसैलाब ने कांग्रेस प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी का भव्य स्वागत किया और वहीं कमर सलीम पार्षद के द्वारा चंदन शादी हॉल में एक जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन शहनवाज आलम ने बहुत ही शानदार अंदाज में कांग्रेस द्वारा किए गए कार्यों को बताया और हाजी रिजवान कुरैशी को हाथ के पंजे का बटन दबाकर बहुमत से जिताने की अपील भी की। जिसके बाद शाहनवाज आलम ने ग्राम काशीपुरा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज के दौर में जितनी कांग्रेस को हमारी जरूरत है उससे कई हजार गुना हमको कांग्रेस की जरूरत है।
आज लाइन पार में हमारे कार्यालय का उद्घाटन हुआ, चुनाव कार्यालय का। और मैं सभी मुरादाबाद की सभी जनता से अपील करूंगा कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है भारत की जो सभी जात, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोगों के विकास के वोट मांगती है। तो आप सभी हाजी रिजवान कुरैशी को हाथ छाप मत दें और विजय बनाएं। वहीं सभी लोगों ने भी इस बार हाजी रिजवान कुरैशी को समर्थन देने की बात कही। कार्यक्रम में भारी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। बसंत उत्सव यानी ऋतुओं का उत्सव। सब ऋतुओं में बसंत प्रमुख है। बसंत ऋतु का काफी महत्व है। वहीं शहर में कई जगह बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। इसी को लेकर एक कार्यक्रम अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने भी आयोजित किया। 5 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जा रही है। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन माता की सफेद या पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले रंग के पकवानों का भोग अर्पित किया जाता है। वहीं बसंत पंचमी को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल कचहरी कंपाउंड में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा एक भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के संचालक पंडित अमित शर्मा द्वारा बताया गया, ये कार्यक्रम बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित किया गया है। आज बसंत पंचमी के उत्सव पर कृष्णकुंज कचहरी कंपाउंड में एक सूक्ष्म भंडारा प्रारंभ होने जा रहा है। स्वामी अच्युतानंद तीर्थ जी महाराज भूमा निकेतन जी के संरक्षण में। जी क्या उद्देश्य रहता है? उद्देश्य बसंत पंचमी में जब ऋतु खिलती है, सब पुष्प खिलते हैं, उसके बाद जब भंडारा होता है तो उसका जो फल होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। ये आप प्रथम बार कर रहे हैं? कई वर्षों से ये प्रथम बार भंडारा हो रहा है गुरुजी के आशीर्वाद से। इस दौरान डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डॉक्टर अमित शर्मा, पंडित शरद कौशिक, पंडित महेंद्र शर्मा मौजूद रहे। आपको बता दें कि बसंत पंचमी पर छोटे बच्चों के लिए विद्यारंभ भी होता है, इसलिए होली की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन से होती है। इस दिन होली का पहला गुलाल उड़ाया जाता है और होली के गीत और होली की शुरुआत भी हो जाती है। आर्य समाज में डॉक्टर एसएन गुप्ता एंड सन योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। आर्य समाज स्टेशन रोड मुरादाबाद पर डॉक्टर एसएन गुप्ता एंड सन योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन समाज स्टेशन रोड पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रांतीय उप प्रधान ज्ञानेंद्र गांधी रहे। विवाह सम्मेलन में विशाल पुत्र नंदकिशोर परिणय, काजल पुत्र मुंशी सिंह, रणविजय सिंह पुत्र विजयपाल परिणय, मनीषा पुत्री ओमपाल सिंह एवं रिंकू पुत्र प्रेमपाल परिणय, सीमा देवी पुत्र तेजपाल के विवाह संस्कार पूर्ण वैदिक रीति से आर्य पुरोहित पंडित वीरेंद्र आर्य ने संपन्न कराया। उनके सहयोगी पुरोहित यशपाल आर्य, ओमेंद्र एवं पूनम शास्त्री रही। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ज्ञानेंद्र गांधी ने वरवधु को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जिस प्रकार राम, कृष्ण एवं अन्य महान पुरुषों आदि के संस्कार जिन वेद मंत्रों के द्वारा हुए, उन्हीं वेद मंत्रों के अनुरूप आपका आर्य समाज द्वारा कराया जा रहा है। आप भाग्यशाली हैं कि परमात्मा की व्यवस्था के अनुरूप वेद मंत्रों से आपका विवाह संस्कार हो रहा है। आप सबका जीवन सुख में रहे, समृद्धिशाली हो, आपका जीवन हमेशा उच्च आदर्शों के अनुकूल बने, आपकी संतानें संस्कारवान हो और आपकी ओर राष्ट्र की सेवा करें। वरवधु को आर्य समाज स्टेशन रोड मुरादाबाद, महिला आर्य समाज, स्त्री आर्य समाज मंडी बांस, प्राचीन क्लब, विराट क्लब, सम्राट क्लब, नवीन क्लब, आर्यन क्लब, रैनो क्लब आदि के पदाधिकारियों ने उपहार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विनोद कुमार गुप्ता, संतोष कुमार गुप्ता, अजब सिंह आर्य, लोकेश आर्य, आलोक कुमार गुप्ता, आशा जेमिनी, सुदेश आर्य, कमलेश गोयल, पूनम कत्याल, मनोज रस्तोगी, रमेश आर्य आदि उपस्थित रहे। सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं और निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं मुरादाबाद जनपद में भी सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं और क्षेत्र में घूम घूम कर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में मुरादाबाद देहात विधानसभा 27 से निर्दलीय प्रत्याशी लुबना सोहेल के समर्थन में उनके प्रतिनिधि ने भी डोर टू डोर जाकर चुनाव प्रचार किया। जनपद मुरादाबाद में 6 विधानसभा सीटें हैं और सभी सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं और चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। इसी क्रम में मुरादाबाद देहात विधानसभा 27 से निर्दलीय प्रत्याशी लुबना सोहेल भी चुनाव मैदान में हैं और अपनी जीत की हुंकार भर रही हैं। वहीं उनके समर्थन में उतरे उनके प्रतिनिधि अतर अली खान ने 27 विधानसभा क्षेत्र के मंडी चौक, साहू मोहल्ला, तहसील स्कूल आदि जगहों पर घूम घूम कर डोर टू डोर प्रचार किया और देहात विधानसभा 27 से निर्दलीय प्रत्याशी लुबना सोहेल को जनता से वोट देने की अपील भी की।
साथ ही साथ प्रत्याशी प्रतिनिधि अतहर अली खान ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्याशी लुबना सुहैल 10 मार्च को बहुत अच्छे वोटों से विजयी होंगी। हम उनके समर्थन में क्षेत्र की जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने नौजवानों से समर्थन में आने की अपील भी की। आगे उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता का भी अच्छा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा जिस तरह से भ्रष्टाचारी और बेरोजगारी चरम गति पर है, जनता वोट देकर इसका जवाब देगी। विधानसभा 27 से ग्रामीण क्षेत्र से मेरा चुनाव चिन्ह है बल्ला। मैं जनता से यही अपील करूंगी कि मुझे भारी मतों से वोट देकर के विजयी बनाएं। मैं चाहूंगी कि लोग बच्चों के लिए स्कूल खोलूं और सड़कों पर कुछ जो गड्ढे हो रहे हैं इन पर ध्यान दूं और जो महंगाई है थोड़ा सा उस पर कर सकूं। वहीं देहात विधानसभा 27 से चुनाव लड़ रही निर्दलीय प्रत्याशी लुबना सुहैल ने बताया कि देहात विधानसभा 27 की जनता से वो यही अपील करती हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजयी बनाएं, ताकि वे विधानसभा क्षेत्र में अच्छा विकास कर सकें और शिक्षा व रोजगार पर काम करें। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुने। ये हम 12 मतों से इनको पूरी कोशिश करेंगे कि जिताएं इनको, और जो भ्रष्टाचार है और जो गरीबी है और जो महंगाई बढ़ रही है, इसको हम पूरी तरीके से अपने साथ रह के अपने लोगों के साथ प्रचार करके और फुल बहुमत से इनको पूरा विजय बनाएंगे। क्या चुनाव चिन्ह है? बल्ला। आगे की रणनीति क्या रहेगी इनकी? इंशाल्लाह जब साथ में चले हैं, पहला कदम उठाया है, ये हमारे साथ चल रही हैं और नौजवान हैं हम, अभी हमें बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। और अभी हमारी सारे नौजवानों से ये अपील है कि हमारे साथ जुड़ें और हमें सपोर्ट करें और हमें हौसला अफजाई करें, हमें काम में आगे तरक्की मिले। इस तरीके का मैं अपना उद्देश्य देना चाहता हूँ। वहीं देखना होगा कि क्या वे इस चुनाव में लोगों को लुभाकर जीत पाती हैं या नहीं। चोरा चोरी की ऐतिहासिक घटना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चोरा चोरी शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत भव्य आयोजन किए गए। मुरादाबाद जनपद में चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत भव्य आयोजन आयोजित किए गए। कलेक्ट्रेट सभागार में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव समापन के अवसर पर वंदे मातरम का गायन किया गया और जनपद स्तरीय अन्य कार्यक्रमों में वंदे मातरम का गायन तथा विभिन्न ग्रामों, विद्यालयों और स्थलों पर प्रभात फेरी आयोजित की गई। और प्रभात फेरी में भारत स्काउट गाइड, NSS, NCC, सिविल डिफेंस एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के वॉलंटियर्स ने भाग लिया। वर्तमान में लागू कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु स्वतंत्रता आंदोलन में प्रदेश और जनपद के योगदान पर केंद्रित निबंध, पेंटिंग प्रतियोगिता आदि का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से कराया गया तथा विजयी प्रतिभागियों को कार्यक्रम में प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के जनपद स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अपर जिलाधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा ने चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना व उसके महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी उपलब्ध कराते हुए उपस्थित शासकीय कर्मियों का आह्वान किया कि वे देश के संविधान के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध रहें तथा अपने नैतिक और संवैधानिक उत्तरदायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने हेतु मेहनत, लगन एवं निष्ठा से कार्य करें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा, नाजिर सदन गोपी कृष्ण, नावेद सिद्दीकी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी व कलेक्ट्रेट के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। जनपद के विकासखंड भगतपुर टांडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुलड़िया में एक परिवार ऐसा भी है जिसको राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना का कोई भी लाभ नहीं मिला है, जिसके चलते बरसात में गरीब मजदूर रहने को परेशान है। जनपद के विकासखंड भगत टांडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुलाडिया में एक परिवार ऐसा भी है जिसको राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना का कोई लाभ नहीं मिला, जिसके चलते बरसात में गरीब मजदूरों का रहना दुश्वार हो जाता है। पीड़ित महिला का कहना है कि पति मजदूर है, मेहनत मजदूरी करता है। महिला की 4 बेटियां हैं, उनके 2 बेटे हैं। पीड़ित के घर खान पान के सामान को लेकर भी किल्लत हो रही है। बरसात के मौसम में तो कई बार पीड़ित के परिवार को पन्नी से बनी मकान में ही सोना पड़ रहा है। सरकार की योजनाओं के तहत बट रहे राशन तक का लाभ नहीं परिवार को मिल पा रहा, जिसके चलते पीड़ित परिवार आर्थिक तंगी से होकर गुजर बसर करने को मजबूर है। भाई ये ना पहले इतने दिन हो गए जिस दिन से कॉलोनियाँ चालू हुई है ना तो हमें कॉलोनी मिली। अच्छा। ना राशन कार्ड हमारा। अच्छा। ना हमें गैस चूल्हा मिला। अच्छा। राशन जैसे फ्री राशन बटा था
तो वो राशन भी आपको नहीं मिला? ना मतलब आपका राशन कार्ड ही नहीं है? ना। कितने बच्चे हैं आपके? 4 लड़की, हाँ। 2 लड़के, लड़के 2 जने हैं। लड़कियों की कितनी उम्र है? बड़ी लड़की कितनी उम्र है? 12-12 साल की। 12 साल की। तो आपको ना ही तो राशन कार्ड है आपके पास और ना ही गैस सिलेंडर वगैरह या फिर कॉलोनी कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। तो आपका खर्चा वर्चा कैसे चलता है? आपको वो नहीं मिला तो मतलब राशन कार्ड वगैरह नहीं है तो कैसा खर्चा चलता है? मजदूरी करें। अच्छा, अब आप क्या मांग करना चाहोगी? कॉलोनी और वही राशन कार्ड और गैस चूल्हा। अच्छा। अब पीड़ित परिवार ने प्रधानमंत्री आवास योजना और राशन कार्ड में नाम जुड़वाने की गुहार लगाई है। पीड़ित रिजवान अली ने जानकारी देते हुए बताया कि कई बार ग्राम प्रधान से लेकर ब्लॉक अधिकारियों तक आवास की गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने एक ना सुनी, जिसके चलते वे अपने परिवार को पन्नी से बने मकान में लेकर रहने को मजबूर हैं। बरसात के मौसम में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ना तो हमें आज तक कॉलोनी मिली, ना राशन कार्ड मिला हमें आज तक। अच्छा। और ना हमें मतलब कि कभी वो मिला गैस चूल्हा। तो आपने कॉलोनी के लिए कहीं ऑनलाइन किया हो या किसी अधिकारी से कहा हो? ऑनलाइन हमने कराया था, प्रधान से भी कराया था। 5 साल गुजर गए, प्रधान को 5-6 साल हो गए। हाँ। उसने हमारी सुनी नहीं कि कौन थे प्रधान? लिखवा दी। जाहिद प्रधान थे जब। अच्छा, तो क्या कहते थे वो? ये कहते हैं लिखवा रहे हैं। आज तक भी नहीं लिखी हमारी तो। अच्छा। नाम ही नहीं लिख रहा उसके अंदर। अच्छा, और राशन कार्ड? राशन कार्ड को भी हमने कभी भी आवेदन कराया तो यही कह दी करा दिया। किससे कराया था? कौन है राशन डीलर? हमने इरफान डीलर को भी दिया था और हमने प्रधान से भी कही थी। अच्छा। और हमने शकील डीलर था पहले, उसे भी दिया था। आज तक हमारी किसी ने सुनी नहीं। अच्छा। हमारे 6 बच्चे हैं, 2 हमें 8 जने मजदूर आदमी हैं हम। अच्छा। कहाँ तक अपना गुजारा करें? मोदी दे भी रहा है तो हमें कर्मचारी न लेने दे रहे। तो आपने जब प्रधानों और डीलर से कहा, उसके बाद आप ब्लॉक गए हो? ब्लॉक में किसी अधिकारी से कहा हो आपने? हम गए थे। तो ब्लॉक में क्या रहा? ब्लॉक पे ये कह दिया आपके गांव के प्रधान और वो चाहेंगे तो बन जाएगा। अच्छा। हमारी इसमें कोई कमी नहीं है। अच्छा। हमें कागज देंगे जब तो हम बनाएंगे। तो आपको जैसे फ्री राशन बटा था, उसका कोई लाभ नहीं मिला? ना, आज तक नहीं मिला हमें। अच्छा, अब आप क्या मांग करना चाहोगे शासन व प्रशासन से? हम तो यही मांग करेंगे, हमें कॉलोनी मिलनी चाहिए, राशन कार्ड मिलना चाहिए और तुम्हारी गैस चूल्हा मिलना चाहिए। देख लो आके हम कैसे हालात में रह रहे हैं। इस महंगाई में इतनी पब्लिक को चलाना, खर्चे को झेलना मामूली बात हो रही है। क्या करते हो आप वैसे? मजदूरी करती हैं। 300-400 रुपये की मजदूरी में कोई पूरी थोड़ी पड़ रही है। अब देखना ये होगा कि शासन और प्रशासन संज्ञान लेकर पीड़ित परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ मुहैया कराते हैं या ऐसे ही वंचित रहेगा। वर्ष पहले व्यापारियों का उत्पीड़न चरम सीमा पर था और व्यापार करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि चारों ओर दबंगों का राज था। इस दबंगई से परेशान व्यापारी अपने आप को बहुत दबा हुआ महसूस करते थे, किंतु भाजपा सरकार ने उक्त दबंगई को समाप्त कर दिया है। ये बातें व्यापार मंडल की एक बैठक में कही गई। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की एक बैठक लवीना रेस्टोरेंट स्टेशन पर संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए हरीश भसीन ने बताया कि 5 वर्ष पहले व्यापारियों का उत्पीड़न चरम पर था और व्यापार करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि चारों ओर दबंगों का राज था। इस दबंगई से परेशान व्यापारी अपने आप को बहुत दबा हुआ महसूस करते थे, किंतु भाजपा सरकार ने उक्त दबंगई को समाप्त किया और लूटमार की राजनीति बंद कर व्यापारियों को सम्मान से जीने का अधिकार दिया। इसी को देखते हुए व्यापारियों ने अपना पूरा समर्थन भाजपा के दोनों प्रत्याशियों रितेश गुप्ता नगर विधानसभा व ग्रामीण विधानसभा के मिश्रा को देने का ऐलान किया है। लवीना रेस्टोरेंट में हुई, इसमें हमारे यहाँ के 28 विधानसभा से प्रत्याशी श्री रितेश गुप्ता जी, जो कई सालों से उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के सदस्य भी रहे, अब वर्तमान में भी सराफा कमेटी के अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें यहाँ से मुरादाबाद महानगर से प्रत्याशी बनाया। हम सब लोगों ने आज की बैठक में उन्हें पूर्ण समर्थन देने का निर्णय लिया और 27 विधानसभा से श्री के मिश्रा जी, जो भाजपा के ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, उनको भी समर्थन देने का निर्णय लिया और एक मत से ये भी निर्णय लिया कि हम व्यापारी वर्ग में घूमकर इस बात का प्रयास करेंगे कि व्यापारी वर्ग अधिक से अधिक मतदान करे और कोई भी व्यापारी बंधु जो 2 दिन की छुट्टी मान के शहर के बाहर जाना चाहता है, उसको भी अनुरोध करेंगे कृपया पहले अपना मतदान करें, उसके बाद वो कहीं भी बाहर जावें। इसी विषय में आज बैठक संपन्न हुई। जैसा कि आपके संघ व्यापारियों क्या कितना पक्ष लिया है और क्या क्या कार्य उन्होंने किए हैं? देखिए, यहाँ तक रितेश जी का सवाल है, वो लगातार व्यापारी हितों में कार्य करते रहे हैं
और महानगर में किसी भी व्यापारी को कोई समस्या हुई हो, अगर उसने रात को 2 बजे भी उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन करके उस समस्या का हल करने का प्रयास किया। यहाँ पे कई बार व्यापारी बंधुओं की लूटपाट हुई या कोई भी घटना हुई तो उन्होंने उसमें सक्रिय भूमिका निभाई और हमेशा व्यापार मंडल के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करते रहे। आगे भविष्य में आप रितेश जी से क्या उम्मीद रखते हैं ताकि वो दोबारा विधायक बन के आए तो क्या करेंगे? जी, हम बहुत आशा करते हैं। एक मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी की मांग है जिसमें आने वाले समय में हमारे बच्चे पूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सकें। एक मुरादाबाद में महानगर के अंदर एक यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए, एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना जिसकी माननीय रितेश गुप्ता जी ने प्रयास भी किया, तो हम ये आशा करते हैं। कार्यक्रम में अमरीश रस्तोगी, संजय सहगल, प्रदीप रस्तोगी, विपिन गुप्ता, नवीन रस्तोगी, संजय आहूजा, सुप्रीतम खन्ना, अनुभव गोयल, राकेश अग्रवाल, पवन कुमार अग्रवाल आदि लोग शामिल रहे। सर्वव्यास वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सीता रसोई पर बसंत पंचमी महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम विद्या की देवी को प्रणाम किया गया। सर्वप्रयास वेलफेयर द्वारा संचालित सीता रसोई पर बसंत पंचमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सीता रसोई के संचालक उदय भान सिंह ने बताया कि सर्वप्रथम विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के चरणों में पीले फूल अर्पित करके वेद मंत्रों के साथ पूजा अर्चना की गई। यज्ञ के बाद महानगर के वंचित और अभावग्रस्त जनों को, इसमें रेहड़ी वाले, पटरी वाले, सब्जी एवं फल विक्रेता जनों को भरपेट भोजन करवाया गया। निःशुल्क भोजन करवाने के लिए सीता रसोई के प्रयोजन पुलिस विभाग में अपनी सेवा दे रही नीतू जौहरी ने अपने पिता की पुण्यतिथि में लगभग 200 लोगों को सीता रसोई के माध्यम से निःशुल्क भोजन कराया गया। संस्था के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि सर्वप्रयास संस्था द्वारा प्रतिवर्ष बसंत पंचमी का उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन भंडारे का आयोजन भी होता है। मुख्य अतिथि समाज सेवी सुनील शर्मा ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया और वहां उपस्थित लोगों से आने वाले लोकतंत्र के पर्व 14 फरवरी को लोगों से मतदान करने की अपील की। इस दौरान विशिष्ट अतिथि सुधांशु कौशिक ने सभी अतिथियों का अंग वस्त्र और फूलमाला से स्वागत किया। नीरज गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सुप्रीत सिंह, अनिल सक्सेना, छाया गुप्ता, जूही शर्मा, संगीता सिंह, जूही माथुर, गीतांजलि दक्ष, डॉक्टर अक्षय कुमार, डॉक्टर भारत भूषण, अक्षय शर्मा, राजेश अरोड़ा सहित भारी संख्या में लोग पहुंचकर अपनी सेवाएं प्रदान की और सीता रसोई को भविष्य में सहयोग करने का संकल्प लिया। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनेताओं में तीखी बयानबाजी जारी है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी हाजी इकराम कुरैशी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। जहां एक और चुनाव की तारीख करीब आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियों में गर्मागर्मी का माहौल जारी है। वहीं मुगलपुरा प्रेस रोड स्थित जन्नत मैरिज हॉल में कांग्रेस के प्रत्याशी हाजी इकराम कुरैशी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुरादाबाद देहात विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हाजी इकराम कुरैशी ने कहा कि उन्होंने विधायक के तौर पर 5 साल तक क्षेत्र के विकास और गरीबों की सहायता के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार नफरत की राजनीति कर रही है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर टिकटों में खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी में भाजपा के लोग शामिल हो गए हैं और समाजवादी पार्टी भाजपा का भी ग्रुप है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों और मजलूम लोगों की आवाज सिर्फ कांग्रेस ही उठाते हैं। कांग्रेस ने सभी धर्म जातियों के लोगों के लिए बिना भेदभाव के काम किया है। एक ऐसे खानदान से 2 आदमी मैदान में उतरे हैं, 2 जाबाज मैदान में उतरे हैं, जिस खानदान से हाजी नन्हे साहब ने, मरहूम हाजी नन्हे साहब ने मुरादाबाद के आवाम को ये साबित कर दिखाया था कि हम आवाम के गुलाम हैं और इस खानदान ने हमेशा आवाम की गुलामी की है। उन हाजी नन्हे की आवाज है जिन्होंने अपनी 70 साल की जिंदगी रक्षा से चलकर गरीब की मदद करके, अस्पताल से लेके, थानों से लेके, पुलिस से टकराकर, अधिकारियों से टकराकर गरीबों की मदद की थी। हम उस हाजी नन्हे के भाई हैं और ये उस हाजी नन्हे साहब के भतीजे हैं। साथियों, आने वाली 14 तारीख को इतिहास लिख देना।
समाजवादी पार्टी का तो जनाजा उत्तर प्रदेश में निकल चुका है। अब कांग्रेस की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से हर सीट पर। समाजवादी पार्टी ने तो ये साबित कर दिखाया कि अब समाजवादी पार्टी में मुसलमानों की जरूरत नहीं है। अगर आपको सुनना है तो आप बदायूं के आबिद रजा साहब को सुनिए, उनकी वीडियो चल रही है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब नई सपा है और नई सपा में मुरादाबाद मुसलमान सपा है। इस दौरान उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के अलावा क्षेत्र के लोग भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। वहीं सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी को लेकर विधानसभा 28 के प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी ने सभा में बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों और धर्म के व्यक्तियों को साथ लेकर चलती है। विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी प्रचार जोर पकड़ चुका है। वहीं सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी को लेकर मुगलपुरा में एक सभा का आयोजन किया गया। वहीं विधानसभा 28 प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी ने सभा में बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों और धर्म के व्यक्तियों को साथ लेकर चलती है और सभी के लिए विकास कार्य करती है। साथ ही विधानसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी ने कहा, अगर वो विधायक बनते हैं तो क्षेत्र के विकास और गरीब बेसहारा लोगों के लिए जी जान लगाकर काम करेंगे। उस दिन से लगातार आपके बीच बना हुआ हूँ। अपने कारोबार भी पीछे कर लिए। आपके बीच आपके दुख सुख में, आपके अच्छे बुरे में मैं शिरकत हमेशा की है। मुझसे बाकी शिकायत किसी को हो सकती है, ये शिकायत शायद किसी को नहीं होगी कि किसी ने मुझे कभी याद किया और मैं नहीं आया। आज का आने का मकसद, आने वाली 14 फरवरी को आपसे वोट, बल्कि मैं ये कहूँगा वोटों की भीख मांगने आया हूँ। इस बार आपसे वोट आपकी मोहब्बतों के नाम से मांगने आया हूँ। अगर इंशाअल्लाह आपने मुझे मौका दिया और अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की जात पर उम्मीद है, अल्लाह बार बार मायूस नहीं करता। अल्लाह ने मुझे मौका दिया, 5 साल बाद जब आपके बीच आऊंगा तो अपने काम के नाम पर वोट मांगने आऊंगा। हमारे मोहतरम चचा हाजी राम कुरैशी साहब अखिलेश यादव जी के कुछ कसीदे पढ़ रहे थे। मैं भी आपको थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहता हूँ। अखिलेश यादव जी मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं, मगर मुसलमानों में नेता पैदा नहीं होना चाहते। वो नहीं चाहते कि मुसलमानों में नेता पैदा हो और उनसे बराबरी की, भागीदारी की बात करें। कहीं ना कहीं उसी का हिस्सा है कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी से 4 नेता उन्होंने बरगलाकर, बहकाकर अपनी पार्टी में शामिल किए। 4 बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहना चाहूंगा, 4 नेता हैं। एक का नाम पंकज मलिक, वो भी पूर्व विधायक है। दूसरे का नाम गजराज सिंह, वो भी पूर्व विधायक है। तीसरे का नाम यूसुफ अली यूसुफ, वो भी पूर्व विधायक है। एक बहुत बड़ा पश्चिम उत्तर प्रदेश का चेहरा जिसका नाम इमरान मसूद है, वो भी पूर्व विधायक है। 4 नेता बदला है और चारों नेताओं से टिकट की वादा करके 2 नेता, मैं हालांकि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता मगर कहना पड़ रहा है, पंकज मलिक और गजराज सिंह को पहली लिस्ट में उनको टिकट मिल गया। जीत हार वो अल्लाह तय करेगा। रह गए इमरान मसूद साहब और यूसुफ अली यूसुफ साहब। दोनों के दोनों को धोबी का गधा, या धोबी का मैं दूसरा नाम नहीं लेना चाहता, वो बना दिया गया। कहीं ना कहीं ये साबित करता है अखिलेश यादव जी वो जिस तौर से चाहेंगे वो उस तौर से बोलेंगे। अगर वो बहरे हैं तो हम जोर से बोलेंगे। हम सबके प्यारे के नाम से बड़े हंस रहा हूँ।
इस दौरान कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद गुम्बड़ ने कहा कि कांग्रेस भाजपा से मुकाबला कर सकती है, हमें एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। हिंदुस्तान में नहीं, विदेशों में हिंदुस्तान में महिला शक्ति का नाम रोशन किया। यहाँ पर आपने राष्ट्रपति महिला को दिया। आज वो दिन आ गया है। मुझे इंदिरा गांधी जी की जब सरकार थी, छोटे थे, एक नारा लगता था, मेरे भाइयों मेरे साथ नारा लगाओ, मैं जात पर ना पात पर, जात पर ना पात पर। ये आपको आज से, अभी से अपने मोहल्लों में, अपने गली मोहल्लों में, घर घर जाकर, जब हिंदू हो या मुसलमान या किसी कौम से बिलोंग रखता हो, ये मैसेज देना है, हमें जात पात की लड़ाई नहीं लड़नी, हमें हक का निशान बनाना है। अगर रिजवान कुरैशी जात है, गलत गलत है, तो सोनिया गांधी को देखिए, इनकी छवि के अंदर सोनिया गांधी को देखिए, इनकी छवि के अंदर प्रियंका गांधी को देखिए, इनकी छवि के अंदर प्रदेश अध्यक्ष को देखिए, इनको देखिए। रिजवान भाई, मैं आज आपको एक बात और बड़े भाइयों दोस्तों बात कहना चाहता हूँ। 75,000 वोट लेके आप मेयर के प्रत्याशी हो गए। छोटी सी गलती हो गई थी हम लोगों से, भूल हो गई थी, भटक गए थे, थोड़ी सी मेहनत कर लेते आज रिजवान भाई। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। बिजनौर में भाजपा प्रत्याशी सुची चौधरी के पति मौसम चौधरी ने बिजनौर विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों का दौरा किया और लोगों के दुख दर्द को जाना और अपने हक में वोट करने की अपील भी की। मौसम चौधरी ने भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की तर्ज पर क्षेत्र के लोगों से भाजपा को वोट करने की अपील की। हालांकि इस दौरान भाजपा प्रत्याशी सुची मौसम चौधरी को जनता का भरपूर समर्थन मिलता नजर आया। विधानसभा चुनाव को लेकर बिजनौर के चुनावी गलियारों में ढोल नगाड़ों के साथ फिर से रौनक लौट आई है। इसी कड़ी में भाजपा ने अपने सिटिंग विधायक सूची चौधरी को फिर से बिजनौर विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। सूची मौसम चौधरी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस दौरान सूची चौधरी के पति मौसम चौधरी ने क्षेत्र के गांव सिकंदरी व दर्जन भर गाँव का दौरा किया और लोगों के दुख दर्द को जाना तथा उनसे भाजपा को वोट करने की अपील की। इस बीच क्षेत्र के लोगों ने फिर से भाजपा सरकार का कमल खिलाने का वादा किया। एक तरफा है, आप ये देख रहे हैं अपार। आज मैं जिस गांव में खड़ा हूँ, इस गांव का नाम है सिकंदरी और ये एक गांव के सारे लोग यहाँ हैं। क्या कोई और नजर आ रहा है? यहाँ सिर्फ एक ही जगह है, चप्पा चप्पा भाजपा। वहीं अब देखना ये होगा कि इस चुनावी संग्राम का विजेता कौन होगा। कई युवा रेलवे में नौकरी के नाम पर ठगी का शिकार हुए हैं। नौकरी लगाने का वादा कर उनसे मोटी रकम भी वसूली गई है, लेकिन ना तो ही उनकी नौकरी लगी है और ना ही पैसे वापस हुए हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इस घटना में। अचानक पीलीकोटी चौराहे पर दो युवक आपस में झगड़ते नजर आए। जब पुलिस ने युवकों से पूछताछ की तो उनके द्वारा बताया गया कि उन दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ था। रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर युवक से पैसे ले लिए थे, जिसको लेकर ये ड्रामा खड़ा हुआ और बीच सड़क पर ही दोनों में मारपीट हो गई। इस पर मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस ने युवक को पकड़ लिया और दोनों युवकों को थाना सिविल लाइन भेज दिया गया। मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित युवक ने क्या कुछ बताया, जरा आप भी सुनिए। जी सर, मेरे साथ सर इन्होंने सब मुझसे सर रेलवे में नौकरी लगवाने के काम से सर मुझसे 1.5 लाख रुपए ठग दिए। जी फिर ठीक है सर, तो अब इन्होंने ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया सर इन्होंने। तो सर मेरी विनती है कि मेरे पैसे दिलवा दिए जाए, बस मैं गरीब आदमी आज कभी नहीं करूँगा। आज ही पकड़ा है? जी सर, आज लेकर आए? जी पैसे भी आज ही दिए थे। जी सर। वहीं अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है। बिजनौर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया और घर में रखी नकदी व लाखों के आभूषण लेकर फरार हो गए। बिजनौर के हेमपुर दीपा थाना क्षेत्र के गांव रावटी में नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया और घर में रखी नकदी व लाखों के आभूषण लूटकर फरार हो गए। साथ ही बदमाशों ने युवक को मारपीट कर घायल कर दिया। वहीं मामले की शिकायत पीड़ित ने पुलिस से की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं बड़ा सवाल उठता है कि क्या पुलिस इस मामले का खुलासा कर पाएगी। तेज रफ्तार के चलते एक बार फिर एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल रामपुर जिले के थाना तांडा क्षेत्र में तेज रफ्तार इको वैन के पलटने से उसमें सवार 6 लोगों में से 5 की मृत्यु हो गई। तेज रफ्तार के चलते एक बार फिर एक बड़ा हादसा हुआ। दरअसल रामपुर जिले के थाना टांडा क्षेत्र में तेज रफ्तार
इको वैन के पलटने से उसमें सवार 6 लोगों में से 5 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सभी शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। सड़क हादसा टांडा क्षेत्र में सीकमपुर चौराहे नैनीताल मुरादाबाद रोड पर हुआ। आज रात्रि 8:45 के करीब एक इको वैन बाजपुर से मुरादाबाद की तरफ जा रही थी। टांडा क्षेत्र में प्रथम दृष्टया जो लगता है वो स्पीड ब्रेकर पर पलट गई और कार के पलटने से कार में सवार 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई और ड्राइवर का उपचार किया जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। वहीं घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। साथ ही बड़ा सवाल उठता है कि आए दिन हो रहे इस सड़क हादसों पर कब जाकर विराम लग पाएगा। जमीनी विवाद उस वक्त जान का दुश्मन बन बैठा जब चाचा भतीजे जमीन के विवाद को लेकर आपस में भिड़ गए और जमकर लाठी डंडे चले। भूमि विवाद को लेकर आए दिन खूनी संघर्ष व हत्याएं होने की घटना आम बात हो गई है। जमीन के छोटे से टुकड़े को लेकर कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। स्थिति ये है कि अब तो अपने ही अपनों की जान के दुश्मन बन बैठे हैं। वहीं थाना सिविल लाइन अंतर्गत चक्कर के मिलक क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप की स्थिति हो गई जब चाचा भतीजे जमीन के विवाद को लेकर आपस में भिड़ गए और जमकर लाठी डंडे चले। झगड़े में चाचा द्वारा अपने भतीजे भतीजी और अपनी भाभी को लाठी मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे भाभी का हाथ टूट गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया और वहां पर उनका इलाज कराया। बताया गया कि चाचा ताऊ में लंबे समय से जमीन का विवाद चल रहा है, जिस पर चाचा द्वारा अपने बड़े भाई के बच्चों को उनकी अपनी ही जमीन पर कब्जा नहीं दिया जा रहा है और उसको हड़पना चाहिए। वहीं जब दोनों पक्षों में जमीन को लेकर विवाद बढ़ा तो दोनों में जमकर लाठी डंडे चलने लगे। झगड़े के बारे में पीड़ित परिजनों द्वारा बताया गया। यह है कि हमारा चाचा हमारे बाप खत्म हो गए, जबरदस्ती झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश करता है जी। जमीन हड़पने की कोशिश करता है। मेरी माँ मेरी बहन को मारा है इसने घर पे। अच्छा, मैं बस ये चाहता हूँ कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कितने लोग थे? ये था इसका परिवार था। तो अभी तक आपने कहीं शिकायत करी? हमने थाने में दे दी तहरीर। कहाँ पे दी है? सिविल लाइन थाने में। तो क्या आश्वासन दिया आपको? अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। मेडिकल के लिए भेज दिया है। अब देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल खबरों के सिलसिले में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ और आप बने रहिए एसएस लोकल लाइव के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। राम राम। चुनाव आ रहा है, हिसाब लगा लेते हैं। पहले प्रदेश में हर चौथे दिन दंगा होता था और उन दिनों आपके व्यापार में कितना नुकसान होता था, लिख लीजिए। और भाजपा सरकार में प्रदेश में 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। कितने व्यापार खुले, कितने बढ़े, हिसाब लगा लीजिए। और सुनिए, चाय पिएंगे, कड़क है, योगी जी जैसी। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। याद है, पहले अपराधी बेखौफ घूमते थे और हम अपने घरों में डर कर बैठे रहते थे। आए दिन अखबारों में किस्से छपते थे फिरौती के, और आज हम बेखौफ घूमते हैं और अपराधी जेलों में रो रहे हैं। अरे कितने साल हम डर कर रहे और कितने चैन से, हिसाब लगा लीजिए ना। सीधी बात, जो अपराधियों को ठोक देंगे हम उसी को वोट देंगे। नमस्कार। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।